संत गौरा कुमार महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी संती और बच्चे के साथ रहते थे। गौरा कुमार विट्ठल भगवान के परम भक्त थे। गौरा जी मिट्टी के घड़े बनाते और पूरे दिन विट्ठल भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी संती पानी भरने जाती है और अपने बच्चे को घर पे गौरा जी के पास सोता हुआ छोड़ जाती है और उन्हें उसका ध्यान रखने को कहती है। कुछ देर बाद गौरा जी वहीं पास में घड़े बनाने के लिए मिट्टी तैयार करने लग जाते हैं और मिट्टी को पैरों से रौंदने लगते हैं और विट्ठल नाम का कीर्तन शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से उनका बच्चा नींद से उठ जाता है और घुटना चलते चलते गीली मिट्टी में आ जाता है। गौरा जी भजन में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता उनका बच्चा कब उनके पैरों के नीचे आकर खुंद जाता है। जब संती वापस आती है तो बच्चे को मरा हुआ पाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे गौरा जी का ध्यान भजन से हट जाता है और कहते हैं, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। संती उन्हें बुरा भला सुनाती है और भगवान विट्ठल के बारे में भी कुछ अपशब्द कह देती है, जिसे सुनकर गौरा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हाथ उठाने आगे बढ़ते हैं। इतने में संती बोलती है, आपको आपके विट्ठल की कसम, मुझे छुआ भी तो मुझसे दूर रहना। गौरा जी वहीं रुक जाते हैं। संती की दी हुई कसम के कारण वो उसके पास भी नहीं जाते। इधर संती का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उधर गौरा बहुत दुखी होते हैं। दोनों बच्चे के जाने के गम में होते हैं। वंश को आगे बढ़ाने की चिंता में संती किसी तरह से गौरा की शादी अपनी छोटी बहन कामी से करा देती है। शादी होने के बाद संती के पिता गौरा को विट्ठल की कसम देकर बोलते हैं कि आज से तुम अपनी दोनों पत्नियों को समान नज़रों से देखोगे, इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे। गौरा कसम को मान लेते हैं और जिस प्रकार वो संती को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार वो कामी को भी स्पर्श नहीं करते। गौरा जी पूरे दिन बस विट्ठल भजन और अपने काम में लगे रहते थे। कामी और संती बहुत दुखी होती हैं। फिर एक दिन संती विट्ठल भगवान की कसम तोड़वाने के लिए कामी के साथ मिलकर एक योजना बनाती है और दोनों गौरा के बगल में जाकर सो जाती हैं और उनका हाथ अपने ऊपर रख देती हैं। जब गौरा जी की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनकी कसम टूट गई और वो रोते रोते बाहर भागते हैं और अपने दोनों हाथों को आरी से काट देते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। काम ना कर पाने के कारण उन्हें बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता है। फिर एक दिन गांव में एक सज्जन विठोबा और उनकी पत्नी काम की तलाश में गौरा के घर जा पहुंचते हैं और काम मांगने लगते हैं। गौरा ने कहा, मेरे घर तो बहुत गरीबी है, भला मैं क्या आपको काम दूंगा। विठोबा ने कहा, कोई बात नहीं, हम आपके घड़े बना देंगे, आप हमें बस रहने को एक छत और खाने को खाना दे देना। गौरा जी इस बात पर मान जाते हैं। फिर विठोबा और उसकी पत्नी काम में लग जाते हैं और बहुत सुंदर और आकर्षक मटके बनाते हैं जो बहुत बिकते हैं। फिर एकादशी के दिन विठोबा के कहने पर गौरा जी पंढरपुर विट्ठल भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। रास्ते में एक जगह का पांडुरंगा विट्ठला का कीर्तन हो रहा होता है। गौरा जी वहाँ रुक जाते हैं और हाथ उठाकर जोर जोर से कीर्तन करने लग जाते हैं।
देखते ही देखते उनके दोनों हाथ वापस आ जाते हैं और ये चमत्कार देखकर सब दंग रह जाते हैं। उसके बाद गौरा जी विट्ठल के दर्शनों के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि विठोबा और उसकी पत्नी वहाँ नहीं होते। बहुत ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिलते तो मजबूरन उन्हें उनके बिना ही निकलना पड़ा। पंढरपुर पहुंचकर गौरा जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ विट्ठल भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं। तब मंदिर में भगवान की मूर्ति की जगह विठोबा को पाते हैं और यह देखकर वह समझ जाते हैं कि जो उनके घर पर इतने दिनों से काम कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद विट्ठल भगवान और रुक्मणी थे। तब भगवान उन्हें उनका बच्चा भी वापस दे देते हैं और दर्शन देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर गौरा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।